हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आज हम फिर तैयार हैं कुछ इंट्राडे एंड डिलीवरी के शेयर लेके, फ्यूचर एंड ऑप्शंस के कुछ शेयर लेके। तो उस पर करते हैं कुछ काम। ट्रेड करना है आपने केयरफुली, अर्न करना है लॉजिकली। तो कुछ चीज़ें देखिए कि 3-4 दिन से जिस तरीके से मार्केट में उछाल आ रहा है उसके बारे में हल्का सा बात करेंगे। नेशनल और इंटरनेशनल की बातों में बात करेंगे कि क्या फ़र्क आ रहा है, कैसे पोजीशंस हो रही है, उस पर हम बात करते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि है क्या। बेटा, एक ना फेड पॉलिसी है, यूएस की फेड पॉलिसी, सही है ना। इस साल वो क्या कह रही है कि 2 बार जो है आपके रेट कट कर दिए जाएंगे। इसका इम्पैक्ट आपकी मार्केट पे पड़ सकता है, यूएस मार्केट पे पड़ सकता है। उसको हम समझेंगे किस तरीके से वर्कआउट होता हुआ नज़र आएगा। बात करता हूँ मैं डाउ की। जो डाउ है वो 383 पॉइंट्स जो है वो बढ़ चुका है, ठीक है ना। दूसरा मैं बात करूँगा नेस्डेक की, वो जो है 246 पॉइंट बढ़ चुका है। तो नेस्डेक और डाउ की बढ़ोतरी हमें आज दिखता है कि निफ्टी में भी इंक्रीज मिलता हुआ नज़र आ सकता है। बात करूँगा क्रिप्टो करेंसी की, जिसके अंदर बिटकॉइन और बाकी चीज़ें 13 to 14% की उछाल पे आ चुके हैं। एक अच्छा संकेत वहाँ पर भी नज़र आता हुआ दिखाई दे रहा है। बात करूँगा गोल्ड की। गोल्ड बेटे डॉलर में 3060 के ऊपर आ चुका है, जो एक नया रिकॉर्ड स्तर हुआ बच्चे। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है। गोल्ड पे चांदी थोड़ी सी गिरी है, 1 लाख के नीचे आई है भारतीय बाजार में, लेकिन गोल्ड एक अपनी पोजीशन बना रहा है। मैं बात करूँगा कैश में जो बिकवाली करी है एफआईआई ने, उसके बावजूद भी नेट परचेजिंग जो निकल कर आई है वो बढ़ी हुई नज़र आई है, जिसके कल कारण मार्केट थोड़ा सा उछला हुआ था। वो है 1374 करोड़ रुपीज़। तो ये कुछ ऐसे आंकड़े हैं बच्चे जो मार्केट को इम्पैक्ट करते हैं, और इसको समझते हुए आपने मार्केट में ट्रेड करना है। तो नाउ अपनी वही लाइन के साथ, होप थिंक फॉर द बेस्ट एंड प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। सर्वोत्तम की आशा और सबके सबसे बुरे के लिए तैयार रहेंगे। बेटा, ये चीज़ के साथ हम इंट्राडे एंड डिलीवरी की कुछ चीज़ें स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आता है MSTC। मैं इसका जो है चार्ट दिखाना चाहूँगा। तो चार्ट अगर मैं देखता हूँ तो कि 2 दिन से जो है एक बहुत ही अच्छी पोजीशंस में बुलिश एंगल्फिंग के साथ लेता हुआ नज़र आ रहा है। अच्छा, इसमें ना 2-3 चीज़ें मैं बताऊंगा कि एज़ पर बॉलिंजर बैंड और RSI स्टोकास्टिक भी एक अच्छे वर्कआउट कर रहे हैं, बट ये एक अच्छी ऊंचाई लेने के बावजूद इसको क्यों लिया जा रहा है उस पर हम बात कर लेते हैं। बड़े 26 मार्च को इसका जो थर्ड इंटरम डिविडेंड जो है उसकी जो है मीटिंग होने वाली है, उस पर बातचीत होने वाली है। और जहाँ तक मुझे लग रहा है कि ये अच्छा डिविडेंड दिया जाएगा, क्योंकि कैश मैंने अभी चेक करा इनके पास कैश बहुत अच्छा है। उसके पीछे रीज़न है बच्चे, FSNL। सही है जी। मैं जो हिस्सा बेचा था ना, उससे क्या हुआ कि कैश आ गया। उस कैश का सही तरीके से रियलाइज करना, उसको सही तरीके से यूटिलाइज करने के लिए ये डिविडेंड अच्छा पे कर सकते हैं, और अच्छे डिविडेंड की उम्मीद है। इसी बिहाफ पर मुझे लगता है ये शेयर बहुत अच्छा वर्कआउट करता हुआ नज़र आएगा। टारगेट में ले रहा हूँ 502 का, और स्टॉप लॉस ले रहा हूँ 474 का। एक्शन बाय का इस पर नज़र बना के चल सकते हैं। नेक्स्ट बेटे मैं देख रहा हूँ टाइम टेक्नो को, जिसका जो प्राइस है वो कितना है मेरे स्टूडेंट, 380। ध्यान से समझिएगा, 380। इसका भी हम टेक्निकली चार्ट देख लेते हैं। तो नाउ टेक्निकली चार्ट देखने के बाद जिस तरीके से एक डाउन ट्रेंड के बाद जो एक अच्छी पोजीशंस निकल के आई, वो बहुत बेटर पोजीशंस है बच्चे। जिस तरीके से जो है हिडन बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न्स जो है, और 13 EMA के ऊपर और बॉलिंजर बैंड को टच करता हुआ बहुत ही अच्छा नज़र आ रहा है। यहाँ पर मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा, जो प्रमोटर ग्रुप है उसने क्या है मेरे बच्चे 54,000 शेयर जो है बाई करें। तो मैंने आपको बताया कि प्रमोटर की बाइंग बहुत ही अच्छी बेनिफिशियल्स होती है, यहाँ पर एक वर्कआउट होता हुआ नज़र आ सकता है। इसलिए मैं यहाँ जो टारगेट ले रहा हूँ 390 का, और डिप के भी यहाँ पे स्टॉप लॉस 373 का। एक्शन बाय का इस पर नज़र बना के चल सकते हैं। नेक्स्ट अगर मैं देखने की कोशिश करूं तो मेरे पास जो आ रहा है वो आ रहा है IRFC। इसका जो प्राइस है वो है 128।
इस पे नज़र मारते हैं बेटा। इसका टेक्निकली चार्ट बहुत ही अच्छा पोजीशन है, इसे चार्ट पोजीशंस के बिहाफ पर लिया जा रहा है। 3 दिन से अच्छी खरीदारी के साथ इसके डेली चार्ट में जो पोजीशंस बन रहा है वो बहुत ही अच्छा बनता हुआ नज़र आ रहा है। बेटे यहाँ पर अगर ध्यान से देखा जाए तो इसको बेटे अगर मैं पैटर्न बनाने की कोशिश करता हूँ तो डेली चार्ट में इस तरीके से एक पैटर्न्स जो है आपको बनता हुआ नज़र आ रहा है। ये पैटर्न्स इस तरीके से आता है, ये यहाँ से यहाँ, देन यहाँ से मेरे बच्चे यहाँ, और यहाँ से मेरे स्टूडेंट यहाँ, ये ध्यान से देखिएगा। और देन देर इज़ द रीज़न बिहाइंड ये जो पोजीशंस निकलती हुई आ रही है, ये क्लियर है। ये जो पोजीशंस हैं यहाँ से, देन अगेन यहाँ से, ये मेरे बच्चे स्टूडेंट्स को ध्यान से समझिएगा। इट इज़ कॉल्ड द, जो आपके पास बन के आ रहा है वो है इनवर्स हेड एंड शोल्डर। तो इनवर्स हेड एंड शोल्डर का बनना एक अच्छा पोजीशंस देता हुआ नज़र आ रहा है। मैं इसके बिहाफ पर एक पोजीशंस लेते हुए नज़र आ रही है, जिसके बिहाफ पर मैं मेरे स्टूडेंट इसका जो टारगेट है 133 ले रहा हूँ, और डिप के बिहाफ पे स्टॉप लॉस 125, एक्शन रहेगा बाय का। इस पर एक नज़र बना के चल सकते हैं। नेक्स्ट बेटे स्टूडेंट मैं जो ले रहा हूँ डिशमैन का ले रहा हूँ, जिसका प्राइस है 226 रुपये। इस पे नज़र बनाते बेटा। टेक्निकली चार्ट इसे देखने की कोशिश करें तो बहुत ही अच्छा चार्ट है, पोजीशन बहुत अच्छी निकल के आ रही है 4 दिन के अंदर, जो एक बेटर पोजीशन दे रही है। टेक्निकली RSI और बाकी चीज़ें तो हैं ही बेटर। बात करते हैं जो इसकी सब्सिडरी है बेटे, जो सब्सिडरीज हैं वो क्या है, कॉर्बेन, सही है जी। यहाँ पर जो GMP सर्टिफिकेट मिला है इन्हें, यहाँ ये सर्टिफिकेट इनको पॉजिटिव थिंग देता हुआ नज़र आ रहा है, जिसके बिहाफ पर मैं यहाँ जो है टारगेट लेने की कोशिश कर रहा हूँ 238 का। डिप के बिहाफ पे स्टॉप लॉस 220 का, एक्शन रहेगा बाई का। इस पर एक नज़र बना के चल सकते हैं। नेक्स्ट अगर मैं देख रहा हूँ तो वो KEC आ रहा है बेटा, इसका प्राइस है 765 का। इस पर एक नज़र बना लेते हैं तो देखते हैं ध्यान से। टेक्निकली चार्ट अगर देखने की कोशिश करें तो बहुत ही अच्छा चार्ट, और एक बुलिश ट्रेंड की तरफ चलता हुआ 13 EMI को ऊपर करता हुआ बॉलिंजर बैंड को टच करता हुआ, इसे कहते हैं मेरे बच्चे डेली चार्ट ब्रेकआउट। ये डेली चार्ट ब्रेकआउट को दे रहा है, और जो एक अच्छा पॉजिटिव थिंग्स देता हुआ नज़र आ रहा है। तो जिसके भी हाथ पर हम जो टारगेट ले रहे हैं वो है 795 का, और डिप के भी हाथ पे स्टॉप लॉस 758, एक्शन रहेगा बाय का। इस पर नज़र बना के चल सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम मैं देखने की कोशिश कर रहा हूँ तो वो आ रहा है गोदरेज इंडस्ट्री का, जिसका प्राइस है 1167। इस पर एक नज़र बना लेते हैं। टेक्निकली चार्ट देखने की कोशिश कर रहा हूँ, कंसोलिडेट पोजीशंस के साथ साथ एक अच्छी बुलिश पोजीशन, बॉलिंजर बैंड की पोजीशंस को लेता हुआ 13 EMI को बढ़ाता हुआ बहुत ही अच्छी पोजीशंस पे जाता हुआ। टेक्निकली मजबूती के कारण इसको मैं लेने की कोशिश कर रहा हूँ, और इसके बिहाफ पे टारगेट जो है थोड़ा बड़ा सा 1204, और स्टॉप लॉस 1160, एक्शन रहेगा बाय का। इस पर नज़र बना के चल सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारी कैटेगरी है बच्चे वो है फ्यूचर एंड ऑप्शन की कैटेगरी। इस पर एक नज़र बना के चलते हैं तो देखते हैं। तो सबसे पहले आता है बेटा वोल्टास का। इस पर एक नज़र बनाते हैं तो वोल्टास के शेयर पे जैसे ही मुझे एक अच्छी पोजीशन दिख रही है, टेक्निकली चार्ट बहुत ही बेटर पोजीशन है, और एक बहुत बड़े जो कह सकते हैं स्टॉक जो ब्रोकर्स हैं उन्होंने बहुत ही अच्छे इस पे मार्जिन के सेट करें, और यहाँ पर जो है एक पोजीशंस रखी है कि यहाँ पर ये एक अच्छी पोजीशंस पे जा सकता है। टारगेट अचीव उन्होंने करें कि बढ़ाए हैं, जिसके बिहाफ पे मुझे लग रहा है कि अभी इसके अंदर बहुत अच्छा टारगेट बन सकता है। इसलिए यहाँ पर टारगेट 1545 का, डिप के बिहाफ पे स्टॉप लॉस 1480, एक्शन बाय का। इस पर एक नज़र बना के चल सकते हैं। नेक्स्ट बेटे मैं देखना चाहूँगा KEI इंडस्ट्रीज़, सही है जी। इसके फ्यूचर में बेटे अगर हम ध्यान से देखें तो क्या पोजीशंस बनती है उसे देख लेते हैं। 3285 का शेयर, इस पे नज़र मारते हैं तो देखते हैं टेक्निकली चार्ट एक अच्छी पोजीशंस पे देता हुआ नज़र आ रहा है। टेक्निकली चार्ट RSI स्टोकास्टिक अच्छी पोजीशन 13 EMI के ऊपर की पोजीशन एटर है, लेकिन यहाँ पर बच्चे 2-3 चीज़ें मुझे थोड़ी सी इम्पेक्ट करी है। क्या हुआ है कि KEI यहाँ पर क्या है बेटे कि जो अदानी ग्रुप है उसका ना केबल्स एंड वायर्स में एंट्री हो रहा है, जिसका इम्पैक्ट इसके कॉम्पिटिटर KEI पर फ़र्क पड़ता हुआ नज़र आएगा।
लोग कह सकते हैं कि थोड़ा सा अभी एंट्री आई है, पोजीशन थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन शेयर मार्केट बहुत जल्दी से इसे पकड़ लेता है। मुझे लगता है कि उसके कारण ये अच्छी पोजीशन पे होने के बावजूद भी आज गिर सकता है। 3185 टारगेट है, स्टॉप लॉस 3320, और यह सेल पोजीशन लेके चलेंगे। नेक्स्ट बेटे ये ध्यान रखना है कि ये आई केबल्स का है, एक और भी मैं सोच रहा हूँ केबल्स का देखूँ क्या है। नेक्स्ट बेटे हमारे पास विप्रो का फ्यूचर है, जिसका प्राइस है 264 रुपये का। इस पे नज़र बना के चलते हैं तो देखते हैं टेक्निकली चार्ट, ये एक अच्छी पोजीशंस पे इसने दी है, और जिस तरीके से एक बुलिश हरामी पैटर्न के बाद जो इसमें पोजीशंस आई है वो बेटर पोजीशन है। कल के दिन भी ये जो है अच्छी ऊंचाई देके गया है, एक अच्छी पोजीशन देके गया, जिसके भी आप पे मुझे लग रहा है आज भी थोड़ा सा इसमें बाइंग रह सकती है। टारगेट 272 का, डिप के भी आप पे स्टॉप लॉस 260 का, एक्शन बाय का, इस पे एक नज़र बना के चल सकते हैं। नेक्स्ट बेटे हम देख रहे हैं एक्शन के अंदर जो ऑप्शन है उसके अंदर पॉलीकैब इंडिया, जिसका 5400 का स्ट्राइक प्राइस, पुट लेके चलना है, 130 का टारगेट है। अभी मैंने आपको के ई बताया था बेटे, उसी के बिहार पर यहाँ पर जो पोजीशन है वही लेके कि यहाँ पर भी जो पोजीशंस है एक बेटर टेक्निकली चार्ट है बेटे, देखो ध्यान से, टेक्निकली चार्ट इज बेटर पोजीशन, आरएसआई स्टोकास्टिक इज आल्सो इन द गुड पोजीशन, बट अडानी ग्रुप का केबल्स और वायर्स में आ जाना ये थोड़ा सा एक इम्पैक्ट इसको भी देता हुआ नज़र देता है। तो ये थोड़ा सा इस पर भी इम्पैक्ट पड़ता हो, इसलिए मैंने इसको क्या है उसको बेटे फ्यूचर में लिया है, इसको मैंने ऑप्शन में लिया है। यहाँ पर भी मैं पुट ले रहा हूँ, 190 रुपये का स्टॉप लॉस, एक्शन बाय का, नज़र बना के चल सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास हिंडाल्को, 700 का स्ट्राइक प्राइस, कॉल लेके चलना है, 10 रुपये 50 पैसे में, टारगेट रहेगा 20 रुपये का। इस पे नज़र बना लेते हैं क्या है बेटे, इस पे ध्यान से देख लेते हैं। तो देखिए तो टेक्निकली चार्ट एक बहुत ही अच्छी पोजीशंस पे दे रहा है, और एक वर्कआउट करता हुआ जैसे ही इन्वर्टेड हैमर के बाद पोजीशन बनी है वो बनती नज़र आ रही है। यहाँ पर बेटे कल जो है ALCOA के करीब से 4% की तेज़ी देखेगी, जो मुझे लगता है कि अभी भी इस पे नज़र आती हुई दिखाई दे सकती है, जिसके भी यहाँ पे मैंने कॉल लेके चल रहा हूँ, टारगेट 20 का, स्टॉप लॉस 6 का, एक्शन बाय का, इस पे नज़र बना के चल सकते हैं। तो कुछ ऐसे शेयर हैं जो कुछ ऐसे वर्कआउट हैं जो आज आपको वर्कआउट देते हुए और बस पोजीशन देते हुए नज़र आ सकते हैं। इन पे रखें नज़र, करें काम ढंग से, और पोजीशंस को लेते हुए आगे चलते हैं, वर्कआउट करते हैं। देन मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज़ के अंदर। गुड बाय।